गुरुजी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। बोलिए बोलिए। गुरुजी कैसे हैं आप? बस बहुत आनंद में हूँ। आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया हूँ गुरुजी, आपकी कृपा से 7 शब्द की प्राप्ति हुई है। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छे शुभ आशीर्वाद सत्य साहेब जी। बस आप अपनी ऐसी कृपा बनाए रखो, जो 7 शब्द की प्राप्ति ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। क्यों नहीं, बराबर। बस सत्संग सुनते जाओ जी। उसमें टच में रहने से हमें फिर वो वैसे हम ज्यादा शुद्ध पवित्र बनते हैं और फिर वो धुन हमारी 24 घंटे चालू रहती है। बाकी कुछ नहीं इसमें, बराबर। जी। धुन चालू माने परमात्मा का विश्वास कि मैं परमात्मा मेरे साथ है, मेरे अंग संग है, मेरे साथ खेल रहा है, बराबर। जी जी। बस यही होना चाहिए। हाँ बोलो बोलो। मैं भी गुरुजी यही सोचती हूँ कि जैसे जो काम कर रहे हैं बस भगवान के ही कर रहे हैं। झाड़ू भी लग रही है तो भगवान के ही नाम की लग रही है, मंदिर में नहीं। मैं तो हर चीज यही सोचती हूँ, जो भी काम कर रहे हैं सब भगवान के लिए कर रहे हो। लाख टके की बात। हाँ, आगे लक्ष्य भी मेरा यही है कि मुझे भगवान की प्राप्ति हो। ये जो आपने बात की ना, हर काम, हर वक्त, हर समय, हर पायदान, हर ऊंचाई, हर यश, सब पूरा परमात्मा के लिए। जो भी हो रहा है परमात्मा के लिए, परमात्मा के लिए। मैंने अपने ऊपर कुछ नहीं, सब परमात्मा ही को न्यौछावर कर दिया है। इसको भक्ति कहते हैं। जी, जो कुछ है, जो डोर मेरे परमात्मा ही ने पकड़ ली है। अब मेरे को किसी चीज की चिंता ही नहीं है, सब कर रहा है तो वही कर रहा है। इसको अद्वैत कहते हैं। एक होता है मैं और परमात्मा, बराबर। ये हो गए दो। जी। और जब हम पूरी तरह से परमात्मा को समर्पित हो जाते, तू ही तू, मैं नहीं, ये हो गया अद्वैत। अभी आपने कहा ना भाई, झाड़ू भी लगाती परमात्मा तेरे लिए, तू ही झाड़ू लगा रहा है, तू ही खाना खा रहा है, तू ही पानी पी रहा है, तू ही हर कर्म कर रहा है, अच्छे कर्म बुरे कर्म जो भी है। देखो अभी परमात्मा के लिए तो अच्छा बुरा ये बात तो नहीं रहेगी ना, बराबर कि नहीं? जी। हाँ, तो सब कुछ परमात्मा है तो फिर हमें उसमें पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं? ये अच्छा है, ये बुरा है। देखो बुद्धि देने वाला वो, बराबर, बोलने वाला वो, हमारा मन भी वो चलाता है, हमारा शरीर भी वो चलाता है, हमारा बुद्धि वो चलाता है। फिर मन में कुछ भी विचार आए, अच्छे आए बुरे आए, बस परमात्मा तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। ये क्या 100% न्योछावर हो जाना, पूर्ण रूप से समर्पण, संपूर्ण समर्पण इसको कहते हैं हम, बराबर। ये कोई छोटी मोटी गोष्ट नहीं है, बराबर। ये ऐसा समर्पण करना ये छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत अलौकिक घटना है कि हर कार्य हम परमात्मा के लिए करते हैं। नहीं नहीं, परमात्मा के ही हो जाते हैं। नहीं नहीं, परमात्मा हम एक ही हो जाते हैं। अभी जो भी कुछ कर रहा है वो परमात्मा ही कर रहा है, बराबर जी। हाँ, ये हो गया अद्वैत। इसके बाद कुछ भी नहीं, इसके बाद कुछ भी नहीं, बराबर। हम कहते हैं ना पंच महाभूत तत्व रहते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। उसके बाद क्या होता है? अव्यक्त। अव्यक्त माने माया, बराबर। माया अव्यक्त है ना, वो कहाँ दिखती है हमको? वो नहीं दिखती, समझ भी नहीं आती ना। हाँ, और अव्यक्त के बाद होता है आत्मा, और आत्मा के बाद होता है परमात्मा। फिर आत्मा को परमात्मा में ही विलीन कर हो जाना, ये नहीं हो गए 6, बराबर। और 7वां हो गया परमात्मा। जी, माया तो अपने तरफ खींचती है। हाँ, मैंने एक एक पायदान किया ना आगे। जैसे पृथ्वी के ऊपर जल है, जल के ऊपर अग्नि है, अग्नि के ऊपर वायु है, वायु के ऊपर आकाश है, आकाश, और आकाश के ऊपर क्या है? अव्यक्त है।
उसको माया कहते हैं। मैं और उसके भी ऊपर आत्मा है, बराबर। और आत्मा के ऊपर परमात्मा है। तो हमें क्या करना है? आत्मा को परमात्मा ने विलीन कर देना है। विलीन माने विलीन नहीं हो जाता। अभी आपने क्या कहा, मैं झाड़ू लगाती हूँ, तो परमात्मा तू ही मुझे झाड़ू लगा रहा है, मेरे हाथों से तू ही झाड़ू लगा रहा है। तो आप फिर आप कहाँ रही? बराबर। तो आपका सिर्फ शरीर है, लेकिन झाड़ू कौन कर रहा है? परमात्मा ही कर रहा है। परमात्मा किसके लिए कर रहा है? परमात्मा के लिए ही कर रहा है। परमात्मा के लिए करता है। बराबर। तो सब कुछ परमात्मा हो गया ना। भोजन कौन कर रहा है? परमात्मा कर रहा है। किसके लिए कर रहा है? परमात्मा के लिए कर रहा है। और जो भोजन है वो भी क्या है? परमात्मा है। क्या हो गया? एक ही हो गए ना। जी जी। इसमें वेदांती इसको ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म ही भोजन है। ब्रह्म भोजन करने वाला भी ब्रह्म, भोजन भी ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म। और शरीर भी क्या? ब्रह्म। शरीर के अंदर वाले जो निगलने वाला है शक्ति, वो भी ब्रह्म, बराबर। भोजन भी ब्रह्म। तो उसमें वो कहते। और मैंने थोड़ा सा अलग कर दिए, मैंने उसके भी परे की बात की, यानी परमात्मा की बात की, बस। जी। हाँ, इतना सहज बात है। इसको समर्पित कहते, समर्पण कहते। ये असली भक्ति। इसको क्या कहते हैं? असली भक्ति। मैं श्वास भी ले रहे परमात्मा के लिए ले रही, जो भी कुछ विचार करे परमात्मा के लिए कर रही, जो भी कल्पना कर रही वो भी परमात्मा के लिए, खा रहे हो भी परमात्मा के लिए खा रही हो। जी। हर वक्त परमात्मा, उसको समर्पित कर दो। फिर देखो क्या करता है। फिर परमात्मा के हाथ में पूरी हमने सौंप दिए ना 100%। पहले तो हमें मन से ही करना पड़ेगा ना। जी जी। कोई बोलेगा यार मैं मेरे हाथ से झाड़ू लगा रहा हूँ, और आप बोले परमात्मा झाड़ू लगा रहा है। अरे ये भाव है, ऐसे टिकाते चलो ना, फिर हो जाएगा ना। हाँ, जैसे हम स्टडी करते हैं तो पहले टाइम हमें लेसन समझ में नहीं आता, फिर दूसरी टाइम हमें 50% आता है, फिर तीसरी बार पढ़ते हैं तो फिर हमें पक्का ख्याल में रखता है। बाद में तो हम फिर किताब भी नहीं देखते और लिख देते, जैसे हम एग्जाम में जाते हैं। तो ये क्या हो गया? ऐसे पहले तो पहली स्टडी है, थोड़ा पढ़ो, बाद में 50% ध्यान रहेगा। वैसा ही ये भाव का है, भाव ते रखते चलो। जी। पहले ये मन ही समर्पित करो। भगवान भाव के ही तो भूखे हैं। भाव से ही भगवान मिलता है। उसका अर्थ यह है, भूखेला माने परमात्मा का कोई खाना नहीं चाहिए, परमात्मा के लिए भाव चाहिए, इसलिए भाव का भूखेला है परमात्मा, जो कहते ना। हाँ, तो अभी तो हमने तो परमात्मा को प्राप्ति भी कर लिए है। जी। तो भाव ही परमात्मा हो गया ना हमारे लिए। जिसको प्राप्त ही नहीं हुआ वो ऐसा ही भाव रखता है कि मुझे प्राप्त हो जाएगा, ये मंत्रों से प्राप्त हो जाएगा, या ध्यान से प्राप्त हो जाएगा, ये गुरु से प्राप्त हो जाएगा, ये तीर्थ क्षेत्र में प्राप्त हो जाएगा, ये गुरु से प्राप्त हो जाएगा, ये धर्म से प्राप्त हो जाएगा, ये पंथ से प्राप्त हो जाएगा, ये विधि क्रिया से प्राप्त हो जाएगा। ये वो भाव रखता है, बराबर। लेकिन वो भाव कुछ काम का नहीं। जब हमें प्राप्त ही हो जाता है ना, फिर बात ही नहीं, फिर भाव ही भाव। सोचती हूँ पूरे दिन में परमात्मा तो मिल ही गया है, मतलब ये तो पक्की बात है। लेकिन मैं ये सोचती हमेशा पॉजिटिव रहूं, लेकिन ना पूरे दिन में ऐसा होता है कि नेगेटिव थॉट आते ही रहते हैं। तो ये कैसे खत्म होंगे? मेरा क्या होगा, कैसा होगा, क्या करेगा परमात्मा, ये चीज क्यों आती है? ये क्या होता है, हम अद्वैत में चले जाते हैं, वापस द्वैत में आ जाते हैं ना। द्वैत में आ जाने माने मेरा क्या होगा। आपने आपको स्वतंत्र किए ना तक्षक, और पहले क्या भाव रखी थी? बस आप ही आप हो, बस परमात्मा के सिवा मैं भी नहीं, परमात्मा ही परमात्मा। ये हुआ अद्वैत भाव। लेकिन हम जब कभी कभी विचार करते हैं, या मन हमें थोड़ा सा प्रकृति में खींचने की बात करता है ना, मन इतना संकलित वो कर देता है तो फिर कुछ समझ में ही नहीं आता। हाँ, देखो, एक परमात्मा ही परम पवित्र है, बराबर। इतनी पवित्रता उसके अंदर है कि ये
प्रकृति वाली पवित्रता उसके सामने कुछ भी नहीं टिक सकती, बराबर। ये तो नाशवान पवित्रता है, लेकिन पिता परमात्मा की जो पवित्रता है वो एक नंबर वाली पवित्रता है। तो एक बार परमात्मा हमारा अंदर उतर जाता है ना, तब हम पूरी तरह से संपूर्ण 100% पवित्र ही हो जाते हैं ना। क्यों? कि उसने हमको छुआ ना। अरे हमको परमात्मा ने छुआ, किसी आदमी ने नहीं छुआ, किसी जानवर ने नहीं छुआ, किसी प्रकृति ने नहीं छुआ जी। तो डायरेक्ट हमें परमात्मा ने छुआ, यानी या परमात्मा ने हमें स्पर्श किए। ये कितनी महान बात हो गई जी। ये सबके साथ थोड़ी घटती है क्या? नहीं घटती ना। हाँ, तो उसने हमारा चुनाव किया, इसलिए हमको उसने स्पर्श किए ना। जी जी। बराबर कि नहीं? जी। तो कहीं अपने पंतप्रधान कहीं उद्घाटन के लिए जाते हैं, पहला कारखाना तैयार हो जाता है ना, बाद में वो जाते हैं ना उसका उद्घाटन करने के लिए, और फिर वो राष्ट्र को समर्पित कर देते हैं ना। हाँ। यानी वो आने से पहले पूरा कारखाना तैयार हुआ, उसको फिर 3 बरस 4 बरस लग गए, बराबर। पूरी तरह से प्रोडक्शन उसमें शुरू होता है। फिर पहले दिन के लिए फीत काटने के लिए पंतप्रधान आ जाते, लेकिन फिर उस दिन परमात्मा आए, उसी दिन फटाक से 1 मिनट में कारखाना तैयार हो गया क्या? नहीं ना। कारखाना तैयार होने में कुछ तो भी 4-5 बरस लग गए कि नहीं? हाँ, ये तो सिर्फ आखिरी में आए और उद्घाटन किए, नारल चढ़ाए, हम क्या बोलते हैं, बराबर कि नहीं? हाँ, रिबन कटवाई। हाँ, तो ये बात होती है। तो ऐसा ही परमात्मा जब हमें स्पर्श करता है तो इसके पहले वो सब कुछ देखता है ना। जी जी। उसको हम क्या कहते हैं? हमारा भाव देखता है, हमारा क्या भाग्य देखता है। जब वो पूरा हो जाता है तभी वो हमको स्पर्श करता है, तब तक नहीं। तब तक हम गंदे ही रहते हैं। हाँ, पहले तो वो देखता है ना अवगुण जो है, पहले तो वो। हाँ, तो देखो जो भी होता है ना, तो वो उसमें अवगुण या बुराई खचाखच भरी होती है ना जी। वो लेकिन द्वारा परमात्मा वो नहीं देखता। हमारी परमात्मा बुराई नहीं देखता, बराबर। जी जी। वो हमारी क्या देखता है? हमारा भाग्य देखता है। वो उसको हम अच्छा भी कह सकते हैं, हमारा अच्छा ही देखता है, बराबर। हमारा भाव देखता है, और पहले हमको पूरी तरह से तैयार करता है, फिर वो लास्ट में सिर्फ रिबन काटने के लिए आता है, उद्घाटन के लिए आता है। उसको हम क्या कहते हैं? उसने हमको स्पर्श किए। लेकिन इसके पहले बहुत सारी घटना घटित हुई होती है, हमको समझती नहीं है। ऐसा किसी को डायरेक्ट परमात्मा स्पर्श नहीं करता, बराबर। तो हमारा भाग्य है, हमारे अच्छा ही समझो या कुछ भी समझो, उसने हमारा चुनाव करे, बस खत्म बात। कितना सीधा गणित है। अभी जब हमारे अंदर प्रकट हो जाता है तो फिर हम क्या? अब हम तो पूरा समर्पित हो गए। हमारा मन, हमारा तन, यानी हमारा शरीर पूरा तरह से हमने उसको समर्पित कर दिए। अभी क्या बचे? यानी हम अद्वैत में आ गए, पूरी तरह से अद्वैत में आ जाना। फिर अद्वैत में जब जाते हैं तो प्रकृति भी कुछ नहीं कर पाती, ना काल कुछ भी कर पाता, ना मन कुछ कर पाता, ना शरीर कुछ कर पाता, बराबर, ना संसार कुछ कर पाता, क्योंकि हम द्वैत में नहीं रहते ना। हाँ, जब तक द्वैत में रहते हैं तब तक फिर हमें हमारे ऊपर अधिकार ये प्रकृति जमाती है, ये काल जमाता है, बराबर कि नहीं? क्योंकि खुद प्रकृति या वो काल ये द्वैत में है ना, नाशवान है ना। द्वैत माने नाशवान। जी जी। जिस गुरु जी से काल होता है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा ही तो काल में तो आती है। ये काल पुरुष तो ही होते हैं। ऐसा है, काल का मतलब होता है समय। अच्छा। समय माने बदलने वाला। बोलते हैं जी, कभी शायद जी बोलते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जो पूजा करता है वो काल पुरुष के अंदर ही रहता है, इससे ऊपर नहीं बढ़ पाता है।
सार शब्द उसको प्राप्त नहीं हो पाता है, और हम लोगों का तो सार शब्द से भी परे है। बराबर है ना, हम कैसे परे है? देखो ब्रह्मा विष्णु महेश ये क्या है? ये प्रकार के पोस्ट है, बराबर। और इनको क्या काम दिए है? ये 35 लाख ब्रह्मांड जो 64 आयाम में है, आयाम जो कहते हैं ना, हाँ 1D 2D 3D 4D ऐसे आयाम होते हैं ना। जैसा चौकोन होता है उसमें कितने आयाम होते हैं? 4 आयाम होते हैं ना। तो ऐसा ये जो 35 लाख ब्रह्मांड जो है ना, या तो एक एक ब्रह्मांड कितने विशाल होते हैं मालूम है ना? तो ऐसे कितने ब्रह्मांड है? 35 लाख। और वो उसमें कितने वो 64 आयाम है ना उसके, माने उसका गणित किए तो अप्रोक्सीमेटली 3.5 करोड़ ब्रह्मांड है पूरे। कितने? 3.5 करोड़। हाँ, मैं जो 35 लाख ब्रह्मांड कहता हूँ ना, और 35 लाख ब्रह्मांड 64 आयाम यानी 64 आयाम, अगर उसका कैलकुलेशन कर लिए तो 3.5 करोड़ ब्रह्मांड है। कितने? 3.5 करोड़। माने अभी एक ब्रह्मांड में एक सूरज पकड़े तो कितने ब्रह्मांड अपने कितने सूरज हो गए? 3.5 करोड़ सूरज हो गए कि नहीं? एक चंद्रमा बोले तो फिर सबको एक एक चंद्रमा बोले, यानी एक सूरज और एक चंद्रमा, ऐसे 3.5 करोड़ चंद्रमा है और सूरज है। हम तो एक ही देखते हैं, एक ही सूरज और एक ही ये भी नया सूरज है। ये जो है ना हम देख रहे हैं ना, इसका कुछ काल ये नहीं, ये एकदम नया नया तरुण है ऐसा समझो। तो इसके पहले जो है या होंगे वो तो इससे बहुत सारे पुराने हैं। ये तो भी बहुत छोटा है, इससे 100 गुने भी बड़े बड़े सूरज है, चांद है। तो उसमें नहीं जाना, ये कितना सृष्टि बड़ी होगी इतने। गीता में तो श्री कृष्ण जी अनंत ब्रह्मांड कहते, कितना? अनंत। लेकिन अभी तो ये वेदों में लिखा है या अभी साइंस भी कहती है कि नहीं, ये 3.5 करोड़ ब्रह्मांड हो सकते हैं, बराबर। क्योंकि जो ओम होता है ना, ओम उसमें 3.5 ही मात्रा है ना, अ उ म, और वो जो ऊपर वाला अर्धचंद्र है ना, वो हो गया आधा, तो कितना हो गया? 3.5। तो ये उसको ही 3.5 करोड़ ब्रह्मांड कहते हैं। और ओम के ऊपर जो बिंदी होती है ना, वो हो गई शक्ति, बराबर। तो ओम जो लिखते हैं ना, तो पहले बिंदी नहीं लिखते थे, ये अभी बिंदी की शुरुआत लोगों ने कर दी। तो वहां जो बिंदी थी ना, उसको शक्ति कहते हैं, उसको भी परमात्मा कहते हैं, बराबर। तो परमात्मा के बाद क्या आता है? जो अर्धचंद्र है ना, उसको शिव कहते हैं हम, उसको नाद कहते हैं हम। उससे तो प्रकट हो गया, उससे यानी आंखों से दिखाई देने वाला और कानों से सुनाई देने वाला जो प्रकृति वो शुरू हो गई। देखो पहले तो परमात्मा बिंद में था, बिंदी, एक बिंदी, बराबर। तो वो भी निर्गुण निराकार के परे वाली बिंदी, यानी ये हमारे आंखों से या कानों से सुनाई देने ना देने वाली, बराबर। जैसे हम सार शब्द सुनते हैं ना, उसके लिए कोई कान की जरूरत होती है, कहाँ आंख की जरूरत होती है? या वो जो सार शब्द है वो कहाँ हमें आंखों से दिखता है, या कहाँ हमें कानों से सुनाई देता है? नहीं ना। हाँ, तो वही बिंदी है। तो वो बिंदी में वो नाद ये है, वो नाद बोलते हैं हम, आवाज है, बराबर। वो वहां से आवाज हम यहाँ से यहाँ तक सुनते हैं, तो कितनी बड़ी है। लेकिन अभी दृश्य में जो है ना, तो बिंदी के नीचे क्या हो गया? अर्धचंद्र आ गया ना, वो प्रकृति। और ये अ उ म, ये जो है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, अकार वकार मकार, बराबर। ये क्या है? ये पूरा सिस्टम है, इसको ओम कहते हैं हम, बराबर। अभी आया समझ में? वो जो बिंदी है उसको शक्ति कहना, वो हो गया परमात्मा। उसके नीचे अर्धचंद्र है, ओम का मैं बोल रहा हूँ। ओम से सबसे ऊपर बिंदी यानी परमात्मा, उसको शक्ति कहते। फिर नीचे आता है अर्धचंद्र, उसको हम प्रकृति कहते, उसको नाद भी कहो, उसको शिव भी कहो, बराबर। वहां से वो सृष्टि की निर्माती हो गई और ये रचना हुई। और ये पूरे अ उ म में यानी
सृष्टि की निर्मित होती है, उसका पालन भी होता है, उसका नाश भी हो जाता है, वापिस सृष्टि जन्मती, ऐसा वो चालू रहता है, चक्कर चालू रहता है, बराबर। वापिस वो सिकुड़ जाते हैं और वो बिंदी में समा जाते हैं, सिकुड़ते माने नष्ट नहीं होते, उसको हम नष्ट कहते हैं, लेकिन सिकुड़ माने कार्यकलाप बंद। संडे रविवार का दिन है, अभी छुट्टी, छुट्टी माने सब कुछ बंद, माने हमेशा के लिए बंद नहीं, वो 24 घंटे बंद, बराबर। तो ऐसा वो सिकुड़ जाता है। ये जो पूरा, ये जो फिर अभी याद आया ना, समझ में आ गया ना, ये 3.5 करोड़ ब्रह्मांड है पूरे। हाँ, यानी वो जो अर्धचंद्र तक इसकी रेंज है, बराबर। बाकी बिंद जो है वो तो वहां तक हम नहीं जा सकते, बराबर। हमारी पहुंच ज्यादा से ज्यादा शिव तक, उसको हम नाद भी कहते हैं, वो नाद जो है ना, लेकिन बिंद तक में, नाद अलग बिंद अलग। नाद ये कानों से सुनाई देने वाली वो चीज होती है, लेकिन बिंद का कोई आवाज नहीं होता, वो कोई सुनाई देने वाली चीज नहीं है और देखने वाली चीज, अनुभव करने वाली है। हाँ, जैसे सार शब्द होता है। हाँ, लेकिन उसके नीचे जो शिव है, जो नाद है, जो प्रकृति है, वो हमें आंखों से दिख भी सकती है, कानों से सुनाई भी देने लगती है, यानी सगुण साकार में शुरुआत हो जाती है, वहां से नीचे तक, ओम तक हो गया ओम तैयार, बराबर। इतना सीधी बात है। तो हम जो सार शब्द की बातें करते हैं वो ओम के परे है, यानी ये आकार उकार मकार जो आपने कहा ना पहले, ब्रह्मा विष्णु महेश के परे। ब्रह्मा विष्णु महेश के परे क्या है? प्रकृति, अव्यक्त प्रकृति, जिसको मैंने क्या कहा अभी, शिव कहा, बराबर, प्रकृति कहा, नाद कहा, वो वहां। लेकिन ये बाद में हर टाइम कुछ उनका टाइम होता है, जैसे संडे हमारे यहाँ होता है, 8 दिन में एक संडे होता है, छुट्टी होती, वैसा उसका प्रलय हो जाता है, सब सिकुड़ जाते हैं और वो बिंद में समा जाते हैं, वापिस बिंद से निकल जाते हैं, बराबर। जैसे हम रात को सोते हैं, दिन जैसा हो जाता है तो सब उठते हैं, हमारा कार्यकलाप चलता है, सब कुछ दिखने लगता है, रोशनी आ जाती है, बराबर। वापिस रात हो जाती है, सब सो जाते हैं, सब सिकुड़ जाते हैं प्रकृति की गोद में चले जाते हैं। ये हो गया प्रकृति वाला मामला। लेकिन वो जो प्रलय जो कहते हैं ना, ये पूरे ब्रह्मांड जो 3.5 करोड़ ब्रह्मांड है, ये सिकुड़ जाते हैं। लेकिन वो सिकुड़ जाना भी उनके लिए ऐसा समझो, उसके लिए अब जो बरस लगते हैं, अब जो बरस लगते हैं, यानी कार्यकलाप उनका तो ये हो जाता है, ठंडा हो जाता है, यानी स्तब्ध हो जाते हैं, स्टिल हो जाते हैं, बराबर। हाँ, ये बातें होती है। तो चलो, इतना बीच में नहीं जाना, हमें इतना ही समझना है। आपने जो कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश और शिव जी के भी ऊपर परमात्मा होता है, बराबर। हाँ, जिनकी पहुंच शिव जी तक गई, शिव तक गई, तो वो शिव हम कहते हैं, वो बोलते बस यही है सब कुछ, बराबर, यही है सब कुछ। हाँ, तो जब शिव जी भी सिकुड़ जाते हैं तो बोलते फिर शिव भी निर्गुण निराकार है, बराबर के। लेकिन कबीर साहब ने कहा ये तो सिकुड़ जाना माने को हमेशा के लिए सिकुड़ नहीं जाता ना, हमेशा के लिए नष्ट नहीं हो जाता ना, प्रलय भी हो जाता, वापिस शुरुआत हो जाती है। बारिश का दिन खत्म हो जाता है तो दुख का दिन आता है, तो वापिस दुख गिरती, वापिस बारिश आती है, एक चक्र चलता है ना। वैसा ही सिकुड़ जाना माने हमेशा के लिए नष्ट नहीं होते ये 3.5 करोड़ ब्रह्मांड, बराबर। वापिस वो आते हैं और उसका जो संचालन है वापिस शिव जी करते हैं। जी। देखो अभी उसमें मैं शिव कहा है, वो अर्धचंद्र है ना, उसको शिव जी कहा है। और मैंने नीचे भी कहा है, अकार उकार मकार में ब्रह्मा विष्णु महेश है। यहाँ महेश एक अलग है, ये महेश का काम ये नष्ट कर देना, संवार करना, लेकिन वो शिव जी का काम वो नहीं है। शिव जी का काम ये संतुलित करता है, उम ब्रह्मा विष्णु महेश को शिव जी ये क्या करते, संतुलित करते। यानी ये जो ब्रह्मांड है ना, 3.5 करोड़ ब्रह्मांड को संतुलित करने वाले शिव जी है, बराबर। हाँ, इसीलिए हम उनको परमात्मा भी कहते हैं। लेकिन कबीर साहब ने परमात्मा इसके ऊपर कहा है, यानी शिव जी के भी ऊपर, यानी शिव जी प्रकट हो सकते हैं, सिकुड़ सकते हैं,
लेकिन परमात्मा तो जैसे कि वैसे ही है, बस उनकी शक्ति से ये सबको कारोबार चलता है। ध्यान करते हैं अपने गुरु का। हम्म। शिव जी भी तो ध्यान करते हैं, माला लिए रहते हैं। इसका मतलब इससे भी ऊपर कोई है? नहीं, उन्होंने क्या कहा है शिव जी ने ऐसा कहा है कि मैं राम नाम का जाप करता हूँ, माने सुमिरन करता हूँ, माने ये सारे शब्द उनको मालूम है ना। उनका जो बाप है वो तो परमात्मा है ना, शिव जी का बाप परमात्मा है ना। लेकिन शिव जी जो है ना, ये निर्गुण निराकार भी है और सगुण साकार भी है। लेकिन परमात्मा जो होते हैं ना, वो निर्गुण निराकार के परे, सगुण साकार के परे, बराबर। हाँ, ये दोनों में फर्क है। ये थोड़ा छोटा छोटा भेद है, वो बाद में सब कुछ समझ जाता है। और वो जो कहते ना शिव जी कि मैं राम नाम में सुमिरन करता हूँ, राम नाम में ही मस्त रहता हूँ, बराबर, क्योंकि उससे उनको शक्ति मिलती है ना। तब ये पूरे शिव जी 3.5 करोड़ 3.5 करोड़ ब्रह्मांड चलाने को उनको शक्ति मिलती है ना। वो कहाँ से मिलती है? शक्ति माने परमात्मा, परमात्मा से मिलती है ना। पावर तो ऊपर से ही आ रहा है। हाँ, अभी बराबर समझ में आ गया, बराबर। क्योंकि देखो इतने ऊपर से आ रहा है। इतने ब्रह्मांड घूम रहे हैं, लेकिन कोई टकराते है क्या? एक दूसरे को नहीं टकराते ना, बराबर उनके उनके यहाँ में चलते हैं। तो ये जो पावर है, ये शक्ति लोग, हाँ गुरुजी लोग मंदिर में अर्जी लगाते हैं शिव जी से या हनुमान जी से, तो ये भी ना पहले अपने परमात्मा से आदेश लेके तभी तो देते हैं आशीर्वाद। हाँ, बहुत बहुत अच्छी बात की। ऐसा ही होता है। लेकिन चलो जाने दो, इतना हमें टिप में नहीं जाना, क्योंकि सब जो होता है ना, सब में मतांतर है, यानी अलग अलग विचारधाराएं है, बराबर। तो हमें तो कोई कभी एक विचारधारा पकड़नी पड़ेगी ना। देखो अभी ये जो मैंने बात की ना, ये किसी धर्म ग्रंथ में आपको नहीं मिलेगी, बराबर, किसी के प्रवचन में भी नहीं मिलेगी। ये जो ऊपर वाली बातें होती है ना, ये अलग बातें होती है, और इसके लिए विशाल बुद्धि चाहिए, बहुत विशाल बुद्धि चाहिए, बरका। ब्रॉड माइंड जो बोलते हैं ना, यहाँ तो ब्रॉड माइंड के लोग बात भी करने नहीं देते। बोलते हमारे धर्म की बात करो, हमारी पंथ की बात करो, हमारे गुरु के बारे में बताओ, हमारे विधि के बारे में बताओ। तो ये बहुत तो ऐसा ही रहता है, ऐसा ही चलता है। लेकिन जिसका भाग्य होता है ना, वो बच्चा बराबर उसके परमात्मा मिलता है। हाँ, वो अपने बाप को बराबर पहचानता है और उसकी बातें भी उनको समझ में आ जाती है, और वैसा ही चलता है। देखो बराबर, सबकी तो कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सबको तो ये बाकी लोग तो ये पूरे 3.5 करोड़ ब्रह्मांड तो चलने हैं ना, उसके लिए लोग तो लगेंगे ना। सभी ने अगर मोक्ष की बातें की तो कैसा होगा? तो गीता में भी कहा है, ये मोक्ष जो होता है ना, करोड़ों करोड़ में कोई किसी को मिलता है, दुर्लभ होता है। तो उन्होंने तो वो सतयुग में बात की थी ये, लेकिन अब तो घोर कलयुग है, अब तो नाश होने वाला है ना, इसलिए परमात्मा फटाक फटाक से प्रकट हो रहे, सबको अपना राज खुलवा दे रहे, बराबर। अभी लोगों को पता चल रहा है, नहीं तो पहले परमात्मा के बारे में ये धर्मग्रंथ ढूंढते थे, ये दोहा ढूंढते थे, ये साखी ढूंढते थे, ये पंथ ढूंढते थे, ये गुरु के बात करते थे, वो संतों की बातें मानती थी, क्योंकि इनके बाकी कुछ कोई समझाने देने वाला ही नहीं था ना। हर धर्म ये सृष्टि के बारे में अलग ही बताता है ना। कोई धर्म बोलते हैं सृष्टि ऐसी है, इसके ऊपर वो है, उसके ऊपर वो है, उसके नीचे वो है, यही चलता है, सब में अलग अलग। लेकिन मैंने जो कहा है यही बराबर है, यही सत्य है, बराबर। जी। बस चलो ठीक है फिर। आपका आशीर्वाद है गुरुजी, आशीर्वाद बनाए रखिए, हमेशा कृपा करना मेरे ऊपर, ऐसे ही बढ़ते रहे आगे। हाँ चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब। गुरुजी।